Hello students, this is the fifth lesson and the first video of class 3 and the name of the lesson is the clever deer. Clever means one who is adroit, apt or intelligent. And in this video we are going to talk about an intelligent deer or an intelligent deer who by his wisdom outcomes the mighty crocodiles. इस कहानी में हम एक ऐसे बुद्धिमान हरिण के बारे में पढ़ेंगे जिसने कि अपनी बुद्धिमत्ता से सारे जो बलवान क्रोकोडाइल थे उनको हरा दिया था. So before starting the lesson, let's have warm up. The clever deer hoodwinks the wicked crocodile with his smartness. चालाक हरिण ने अपने क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छों की आंखों में धूल झोंक करके, हुडविंक्स का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना. अब हुडविंक ये कैसे एक हरिण ने अपनी बुद्धिमत्ता से माइटी जो क्रोकोडाइल्स थे उनके आंखों में धूल झोंक दिया यानी उन्हें ठग दिया. लेट्स स्टार्ट द लेसन. There was once a deer who lived in a deep forest. एक हरिण था, मृग था जो कि एक घने जंगल में रहा करता था. डीप का मतलब होता है यहाँ घना और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल. A river flowed through it. और इस जंगल से होकर के एक नदी बहा करती थी, एक नदी बहती थी. The deer was handsome. डियर देखने में सुंदर था, क्लेवर चालाक था, एंड प्लेफुल और बड़ा ही प्लेफुल का अर्थ होता है स्मार्ट खेलने वाला, चंचल और बड़ा ही चंचल था. The wicked crocodiles who live across the river is always on the lookout to catch me. ये जो अब ये सोच रहा है, ये डियर ये इस बात सोच रहा है, ये जो नदी में रहने वाले क्रोकोडाइल हैं, मगरमच्छ हैं, ये हमेशा ही मेरे ऊपर निगाहें गड़ाए रखते हैं ताकि वो मुझे मार करके खा सकें. आई हैव टू बी केयरफुल. मुझे सावधान रहना होगा. हु इज थिंकिंग दिस? द डियर इज थिंकिंग अबाउट दिस. Let's have a glance upon some of the tough words. Clever. Clever means मैंने आपको बताया adroit, apt, intelligent, चालाक. Deer, हरिण. Hoodwink, bamboozle, cheat, deceive, आंखों में धूल झोंकना, ठगना. Wicked, wicked का अर्थ होता है दुष्ट. Smartness, smartness मतलब cleverness, चालाकी से. Once मतलब earlier, formerly, long ago, बहुत पहले, किसी ज़माने में. डीप फॉरेस्ट घना जंगल, अभी तुरंत मैंने बताया. रिवर, रिवर का अर्थ होता है नदी, इसे अंग्रेजी में ब्रूक भी कह सकते हैं, क्रिक कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं. फ्लोड, फ्लोड का मतलब अबाउंडेड, ग्लीडेड, ड्रैन बहती थी. हैंडसम अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल आकर्षक. प्लेफुल फ्रिस्की, मैरी, जोकंड, गे यानी चंचल. लुक आउट, लुक आउट मतलब देखना, ख्याल रखना. अंग्रेजी में इसे सर्विलांस कहेंगे, गार्ड कहेंगे, अलर्ट कहेंगे यानी चौकन्ना रहना. केयरफुल, केयरफुल का कॉशियस सावधान, डेलिब्रेट, वेरी. ये these are the some of the tough words we have come across in this paragraph. Now let's move forward. So the deer was thinking himself to be cautious against
द क्रोकोडाइल। तो वो डियर सोच रहा था कि मुझे वो जो क्रोकोडाइल्स हैं, नदी में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं, उनसे सावधान रहना होगा। वन डे द डियर वॉज ग्रेजिंग नियर द रिवर। एक दिन वो हरिण, वो मृग, वो नदी के किनारे जो घास थे उन घासों को खा रहा था। स्पॉटेड ब्राइट रेड बेरीज ऑन द अपोजिट बैंक। और ठीक नदी के दूसरे किनारे पर उसे लाल रंग के बेर दिखाई पड़े। ओह ओह, दोज बेरीज लुक सो डिलीशियस एंड टेम्पटिंग। अरे वो बेरीज, वो बेर, वो कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे उन्हें देख करके खाने का मन हो रहा है। आई विश आई कुड गो अक्रॉस द रिवर। काश कि मैं नदी के उस पार जा पाता। एंड ईट देम, और उन्हें, उन बेरियों को आसानी से खा पाता। व्हाट डू आई डू, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पार कैसे जाऊँ? बीच नदी में तो ये दुष्ट क्रोकोडाइल्स पड़े हुए हैं जो हमेशा मुझे खा जाने की तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं। अभी इन मगरमच्छों से बच करके मैं नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचूं कैसे? These are some of the tough words. Grazing. Grazing means browse, graze, pasture, घास चरना. Near, almost, approach, immediate. हिंदी में नजदीक. Spotted, brindled, dapped, speckled, चिन्हित करना, देखना. Bright, brilliant, cheerful, radiant, चमकीला. Berries, corn, grain, kernel, seed, किसी बीज को या फिर बेर को या फिर कॉर्न यानी मकई के दानों को आप बेरीज कह सकते हैं। अपोजिट माने कन्वर्स, कॉन्ट्ररी, एडवर्स, उल्टा या विपरीत। अपोजिट बैंक, अभी तुरंत मैंने कहा ना, तो अपोजिट का अर्थ होता है उल्टा, यानी नदी का दूसरा किनारा। बैंक, माउंड, स्लॉप, बॉर्डर, शोर यानी किनारा, या और बैंक का दूसरा अर्थ जमा करना भी होता है। तो अब उसने बेर को देखा और वो सोचने लगा कि वो नदी को पार कैसे करें, और उसके मन में उस बेर को खाने की इच्छा जग गई। वो बेर को खाना चाहता था, लेकिन उसके पहले वो इस नदी को पार करना चाहता था जिसमें कि मगरमच्छ रहा करते थे। An idea came to his mind. उसके दिमाग में एक विचार आया। He went up to the edge of the river and shouted. वो नदी के एज पर, सिरे पर पहुंचा और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। मिस्टर क्रोकोडाइल, हे मिस्टर क्रोकोडाइल, अरे मगरमच्छ, अरे ओ मगरमच्छ, व्हाट इज इट डियर, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? क्या बात है हरिण, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? द किंग इज होल्डिंग अ बैंक्वेट टुनाइट। बैंक्वेट का मतलब होता है डिनर, इनविटेशन, डिनर। द किंग इज होल्डिंग अ बैंक्वेट टुनाइट। राजा एक भोज दे रहा है आज की रात। एंड इज इन्वाइटिंग यू एंड द अदर क्रोकोडाइल्स, और वो तुम्हें और साथ ही साथ अन्य जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं, अन्य जितने भी मगरमच्छ हैं, उन्हें आज रात के भोजन में शामिल होने के लिए उसने बुलाया है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, और उस पार्टी में, उस आयोजन में बहुत सारे मजेदार खाने होंगे। वाओ, द किंग्स बैंकेट। अरे राजा ने भोजन दिया, राजा ने ये निमंत्रण दिया है, राजा का ये बैंक्वेट है। दैट विल बी ग्रेट फन इज इट टुनाइट। अरे तब तो बहुत मजा आने वाला है। क्या यह आज की रात ही है? अब आगे क्या होता है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टिल देन कीप लर्निंग। Thank you very much.